स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हॉपर जिस लैब के अंदर खड़ा था वहां से अब काफी सारे डेमोगॉर्गन ऊपर निकल के आने वाले थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। यहाँ पे हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ही टैरी दिखाई जाती है जिसके दिमाग में अभी भी वही सारे विजन्स बार बार चक्कर काट रहे थे। और सीना में वापस से 11 के पास से ही दिखाया गया था जिस टाइम वो अपनी मॉम की मेमोरी से बाहर निकली थी। वो अपनी आंट से बात करती है और वो उन्हें बताती है कि मेरी मॉम मुझे बार बार एक ही चीजें दिखाने की कोशिश कर रही है। उस विजन के अंदर मैंने एक और लड़की को देखा था जो कि रेनबो रूम के अंदर बैठी थी। हो सकता है कि मेरी मॉम मुझे उसी लड़की को ढूंढने के लिए बता रही हो और शायद मैं उसे ढूंढ भी लूंगी। तब 11 की आंट उसकी हेल्प करती है और टेरी की फाइल्स में से बताती है कि जब टेरी ने 11 को ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी तब उनके पास कई सारे बच्चों की और भी डिटेल्स थी। वही सारे बच्चे जो कि हॉकिंस के लैब के अंदर ले जाए गए थे और उनकी भी सेम कंडीशन थी। उन पिक्चर्स में से 11 को वही पिक्चर मिल जाती है जो कि उसने अपने मॉम के विजन में देखा था। एल वापस से वॉइड में जाने की कोशिश करती है एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू और उसे पता चल जाता है कि ये लड़की उसे कहाँ मिलेगी। वो ये चीज बताने के लिए बाहर आने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि उसकी आंट किसी को कॉल कर रही है। असल के अंदर टेरी की सिस्टर ने हॉकिंस के लैब वालों को कॉल किया था और वो बताती है कि आज से 1 साल पहले एक पुलिस वाला हॉपर नाम का और एक जॉयस नाम की लेडी आई थी। वो भी इसी बच्ची को ढूंढते हुए आए थे और आज मेरे घर के अंदर एक बच्ची खड़ी है जो कि खुद को जीन बता रही है, टेरी की बेटी। हालांकि उसमें पावर्स हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि वो मेरी बहन की बेटी है और वो किसी और लड़की को भी ढूंढना चाहती है। ये सारी बातें जैसे ही 11 सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि जल्द ही यहाँ पे हॉकिंस के लैब से लोग आ जाएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। इसी कारण वो इस घर से भाग जाती है और एक बस में बैठ के कैली तक पहुँचने की कोशिश करती है। वहाँ तक पहुँचने के रास्ते के अंदर उसे बहुत सारे अजीब तरीके के लोग मिलते हैं, मानो कि चोर उचक्के टाइप के लोग और ऐसे लोग जो कि ड्रग्स वगैरह लिया करते हैं। ये सारा एरिया ही ऐसा था जिसके अंदर नॉर्मल इंसान नहीं रहते थे। आखिरकार एल को वो जगह मिल ही जाती है जहाँ पे कैली रहती थी, लेकिन अंदर जाने से पहले एल को वहाँ पे कैली का पूरा ग्रुप मिलता है जो कि उसे कहते हैं कि छोटी बच्ची यहाँ से चली जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है और तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। एल जब कैली की पिक्चर दिखाती है तो सभी लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये पता कैसे मिला, आखिर तुमने हम लोगों को कैसे ढूंढा, बताओ आखिर तुम कौन से पुलिस वालों से मिली हुई हो। एल कहती है कि मुझे बस मेरी बहन से मिलना है। इस ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम एलेक्स था वो एल के ऊपर एक चाकू लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और तभी यहाँ पे कैली की एंट्री होती है जो कि एलेक्स के हाथ से उस नाइफ को उड़ा देती है और एल के पास आके पूछती है कि तुम आखिर कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुंची। एल इस लड़की को बताती है कि तुम मेरे मॉम के विजन्स के अंदर हो, मैंने तुम्हें उनकी यादों के अंदर देखा है, हम दोनों साथ में बड़े हुए थे। और उसके बाद एल अपने हाथ पे अपना नंबर दिखाती है 011 और तभी कैली अपने हाथ को भी दिखाती है जिसपे 8 लिखा हुआ था, यानी कि ये दोनों लड़कियां ही हॉकिंस के लैब के अंदर थी जिनके ऊपर हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। ये दोनों एक दूसरे को बहनें कहती है। रात होने पे दोनों साथ बैठती है और उसके बाद में एल पहले अपने बारे में बताती है कि वो कैसे एक पुलिस वाले के साथ में रहती है जो कि उसे बाहर तक नहीं जाने देता। तब यहाँ पे कैली अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि उसके पास में कुछ अलग तरह की पावर्स है, वो लोगों को वो चीज दिखा सकती है जो कि उनका डर है या फिर वो चीज जो वो दिखाना चाहती है। इसी पावर के जरिए कैली ने एलेक्स के हाथ पे काफी सारे स्पाइडर छोड़ दिए थे जो कि असल में नहीं एग्जिस्ट करते हैं और उसी टाइम कैली ने अपना हाथ खोला जिसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकली थी और वो सिर्फ और सिर्फ एल ही देख सकती थी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन ही थी। कैली एल को उसका कमरा दिखाती है और उसके बाद में उसे बातें करने के लिए बैठ जाती है। कैली एल को कहती है कि वो इतने सालों तक अधूरी थी और आज 11 के आने पे उसे कुछ पूरा लग रहा है, मानो कि उसका हिस्सा जो कि अभी तक उसे नहीं मिला था आज उसे मिल चुका है। कैली को लगता था कि वो इस दुनिया में सिर्फ अकेली ऐसी है जिसके पास पावर्स है, लेकिन एल के आने के बाद उसे अपनापन लग रहा था। कैली एल को कहती है कि ये तुम्हारा ही घर समझो और तुम यहाँ पे हमारे साथ रह सकती हो। कैली जब नीचे अपने ग्रुप के पास आती है तो उसके सारे दोस्त कहते हैं कि तुम इस बच्ची की इतनी क्यों तरफदारी कर रही हो, आखिर तुम्हारा उसे लेना देना क्या है। तब वो अपने ग्रुप मेंबर को आके अपना प्लान बताती है कि इस बच्ची से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसके पास में पावर्स हैं कि वो किसी को भी कहीं से भी ढूंढ सकती है। उसने मुझे सिर्फ मेरी तस्वीर के जरिए ढूंढा है तो ये हमारे प्लान के अंदर हमारे काम आ सकती है। कल ही हम एक प्लान ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके अंदर हम उसे एक आदमी को ढूंढने के लिए कहेंगे, लेकिन सारे ग्रुप मेंबर इस बात को मानने से मना कर देते हैं। यहाँ पे एल सोती सोती अपने आप ही वॉइड में चली जाती है। असल के अंदर वो हॉपर को याद कर रही थी और वो अपने घर तक पहुंच जाती है जहाँ पे उसे वही मैसेज मिलते हैं जो कि हॉपर ने एल के लिए छोड़े थे कि बेटा मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मैं किसी काम के अंदर फंस गया हूँ, इसी कारण घर नहीं आ पा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और तभी एकदम से एल की आंखें खुल जाती है क्योंकि उसे जगाने के लिए कैली आई थी। ये अगली सुबह हो चुकी थी और अब कैली अपने पूरे ग्रुप मेंबर से एल को मिलवाती है जिसके अंदर एलेक्स, सनशाइन, डॉटी ये सारे वो लोग थे जिन्हें की सोसाइटी से निकाल दिया गया है। साथ ही साथ इन लोगों को बॉयकॉट किया गया है क्योंकि
क्योंकि लोग इन्हें पसंद नहीं किया करते थे। सनशाइन यहाँ पे बताता है कि कैली ने हम सब लोगों का एक ग्रुप बनाया है और उसके बाद इसकी मदद से ही हम लोग आज बहुत खुश हैं। कैली यहाँ पे कुछ पिक्चर्स एल को दिखाती है और साथ ही साथ में काफी सारे आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाती है कि ये बुरे लोग हैं, इन सबको मारना हमारा काम है क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ में भी बुरा किया है। दीवार पे लगी हुई कुछ पिक्चर्स को देखकर वो एल से पूछती कि क्या इनमें से तुम किसी को जानती हो, और एल उन्हीं में से एक आदमी को जानती थी। और अब टाइम था एल की पावर्स को यूज करने का, क्योंकि कैली के ग्रुप मेंबर ये नहीं मान रहे थे कि एल के पास में भी पावर्स हो सकती है। कैली यहाँ पे एल को एक बाहर खुली जगह पे ले आई थी जहाँ पे ट्रेन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा रखा हुआ था। कैली एल को गुस्सा दिलाने के बारे में कहती है कि तुम्हें अपने आप को गुस्सा दिलाना पड़ेगा और अपनी सारी पावर्स को यूज करो, इसे अपनी तरफ खींच के लाओ। लेकिन एल ऐसा नहीं कर पाती है। तब कैली बोलना शुरू करती है कि तुम्हें वो सब याद करना पड़ेगा जब जब तुम्हें लोगों ने तंग किया है, तुम्हें बांधने की कोशिश की है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे जुल्म किए हैं, तुम्हें पनिशमेंट दिया गया है। तब एल को धीरे धीरे करके अपने सारे पुराने किस्से याद आने लगते हैं कि कैसे डॉक्टर ब्रैनर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। हॉपर उसे घर में रखा करता था, बाहर नहीं देने जाया करता था। साथ ही साथ उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तो माइक के ऊपर आता है क्योंकि इस टाइम पे माइक ने अपनी एक नई दूसरी दोस्त बना ली थी। इन सारी चीजों को याद करती है एल और उसकी पावर्स बढ़ती ही जाती है गुस्से में आने के कारण। कैली कहती है कि तुमने कल रात मुझे एक किस्सा सुनाया था कि गुस्से में आने पे तुमने एक पूरी की पूरी कार को पलट दिया था, तो वही गुस्सा तुम अभी लेकर आओ। जैसे ही यही सारी चीजें एल याद करती है तो वो पूरी की पूरी ट्रेन को ही अपने पास लाने की कोशिश करती है और वो ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। कैली के सारे दोस्त ये सब चीजें देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि एल हद से ज्यादा पावरफुल है और ये हमारी मदद कर सकती है। अब जिस इंसान को एल ने पहचाना था, असल के अंदर ये वही इंसान था जिसने टेरी को बहुत दर्द दिया था, यहाँ तक कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके पागल कर दिया था। कैली कहती है कि इसने सिर्फ तुम्हारी मॉम को दुखी नहीं किया है बल्कि इसने मुझे भी बहुत परेशान किया है, तो क्या तुम ढूंढ सकती हो कि ये इस टाइम पे हमें कहाँ मिलेगा। एल अपनी पावर्स का यूज करती है, आंखें बंद करती है, एक फ्रीक्वेंसी में जाती है और उसके बाद पता लगा लेती है कि ये आदमी इस टाइम इन्हें कहाँ मिलेगा। पहले तो सारे लोग डरते हैं कि शायद इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि पिछले टाइम हुई रॉबरी के कारण सारे पुलिस वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सभी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। खासकर कैली सबको कहती है कि घर में बैठने का टाइम नहीं है, बदला लेने का टाइम है। और आखिर ये एल का पहला दिन है, ये सभी तैयार हो चुके थे उस आदमी को सजा देने के लिए। उससे पहले ये लोग एल का पूरा मेकओवर कर देते हैं। जो कि एक भोली भाली बच्ची दिखा करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ अब एक क्रिमिनल गर्ल दिख रही थी। लेदर का जैकेट, आंखों में काजल, बाल स्ट्रेट और उसपे वैक्स लगी हुई। सभी अपने अपने चेहरों के लिए एक मास्क लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन इनका एरिया ऐसा था जहाँ पे पुलिस वाले हमेशा किसी न किसी क्रिमिनल को पकड़ा करते थे और पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी भी पहचान ली थी। ये अपने डेस्टिनेशन पे जाने से पहले एक स्टोर के बाहर रुकते हैं। कैली अपने पावर की मदद से स्टोर के ओनर को एक विजन दिखाती है कि उसका टॉयलेट लीक कर रहा है। स्टोर ओनर उसे बंद करने के लिए भागता है। तब तक कैली कहती है कि जल्दी जिसे जो चोरी करना है कर लो। एलेक्स वहाँ पे सीधा लॉकर खोलता है और पैसे चोरी करने लगता है। बाकी सारे लोग भी अपने मनपसंद चीजें उठाने लगते हैं। इतनी ही देर के अंदर ये ओनर बाहर निकल आता है और उसके हाथ में एक गन भी थी। ये एलेक्स को शूट करने वाला था। तब कैली वहाँ आके इस आदमी को शांत करने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, हम तुम्हें समझा सकते हैं। लेकिन वो आदमी शूट करने ही वाला था कि तभी एल गुस्से में आती है और उस आदमी को जोर से वहाँ गिरा देती है। सारे लोग मिलके कहते हैं एल को कि एल ने तो आज बहुत अच्छा काम किया और इतनी ही देर में यहाँ पुलिस आने वाली थी। इसी कारण ये सारे के सारे वहाँ से भाग जाते हैं और अपने रियल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ये लोग फिर से एल को बोलते हैं कि पता करो कि वो आदमी इस टाइम पे क्या कर रहा है। एल पता करके बताती है कि वो आदमी अकेला है घर में और सिर्फ मूवी देख रहा है। सारे ग्रुप मेंबर मास्क पहने इसी आदमी के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। इस आदमी को लगता है कि मेरे घर के अंदर चोरी हुई है, इसी कारण जो चाहिए यहाँ से ले जाओ। हालांकि एलेक्स और डॉटी तो पहले ही निकल जाते हैं उस आदमी का पर्स लेने के लिए। कैली उस आदमी को बिठा के कहती है कि बताओ तुम हमें पहचाने या नहीं पहचाने। इतने सालों बाद वो आदमी इन दोनों बच्चियों को नहीं पहचान रहा था। इसी कारण कैली अपनी पावर से अपने बचपन के दिनों को उस आदमी के सामने लाती है और वो आदमी पहचान जाता है कि ये दोनों लड़कियां लैब से भागी हुई हैं। कैली कहती है कि तुमने हम पे बहुत जुल्म किए हैं, आखिर तुम मना भी कर सकते थे। तब ये आदमी बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ मैंने डॉक्टर के कहने पे किया है, यानी कि डॉक्टर ब्रैनर, और मैं तुम्हें उन तक ले जा सकता हूँ। एल कहती है कि वो मारे गए हैं, वो जिंदा नहीं है। कैली कहती है कि इसकी बातें मत सुनो और इसे मारना शुरू करो। एल अपनी पावर से उसका गला दबाती जाती है। ये आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि डॉक्टर ब्रैनर कहाँ है, मैं उसके खास आदमियों में से था, वो अब तक जिंदा है और हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन एल कहती है कि मुझे पता है कि वो मर चुके हैं। कैली के बार बार प्रवोक करने पे एल उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे एलेक्स और डॉटी को पता चल जाता है कि इस घर के अंदर दो बच्चियां बैठी थी इसी आदमी की, और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया है। और तभी वहाँ पे एल को भी एक पिक्चर दिखाई देती है जिसके अंदर उसकी दोनों बेटियों की तस्वीरें थी। एल को उसी टाइम दया आ जाती है और उसे गिल्ट लगने लगता है कि अगर वो बिना पेरेंट्स के बड़ी हुई है तो उसे कैसा फील हुआ था। इसी कारण एल उसे छोड़ देती है, लेकिन कैली उसे मारने वाली थी। तभी एल अपनी पावर से उस गन को बाहर फेंक देती है। पुलिस के आने के
कारण इन सभी को उसी टाइम वहाँ से भागना पड़ता है। कैली यहाँ एल पे बहुत चिल्लाती है कि तुम्हें किसी को बख्शना है तो तुम बख्श दो, लेकिन आज के बाद मेरे काम के बीच में कभी मत आना। ये सभी लोग वापस से अपने सीक्रेट प्लेस पे पहुंच चुके थे, जहाँ पर एक तरफ सारे बैठे थे और वहीं पे एल दूसरी तरफ अकेली बैठी थी ऊपर की तरफ, और वो अपने पुराने टाइम को याद कर रही थी। असल में एल का ये नेचर नहीं था लोगों को मारने का। तभी वहाँ पे कैली आती है और वो एल को बताती है कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसे ही थी, मैं भी डरा करती थी और लोगों को मारने में बुरा फील करती थी, लेकिन तब मुझे पता चला कि इन सब लोगों ने भी कोई दया नहीं दिखाई थी। जब ये हम लोगों को मार रहे थे तो फिर हम आखिर इन्हें क्यों छोड़े, और तुम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो, तुम इन्हें मार सकती हो। तुम्हें आखिर बदला लेना है, अपनी मॉम का बदला लेना है, अपना खुद का बदला लेना है। और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पे बांध के नहीं रखा है, ये कोई जेल नहीं है, तुम वापस से अपने पुलिसमैन के पास जा सकती हो। इसी के साथ कैली एल को यहाँ पे डॉक्टर ब्रैनर का भी एक विजन दिखाती है और उसे डॉक्टर ब्रैनर के बारे में और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है। एल तो हालांकि डॉक्टर ब्रैनर को पापा कहती थी, इसी कारण वो पापा पापा चिल्लाने लगती है, जबकि डॉक्टर ब्रैनर एल के आगे आके उसे बोलते हैं कि तुमने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, क्या तुम कभी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ हूँ, या फिर तुम डरती थी सच्चाई को जानने के लिए। एल जोर से चिल्लाती है कि मेरे दिमाग से निकल जाओ और चले जाओ यहाँ से। और अब कैली ये सारी चीजों का डिसीजन एल पे छोड़ के चली जाती है कि तुम्हें जो भी करना है अपने आप से डिसीजन लो। एल कहती है कि मैं इन सब लोगों को मार सकती हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। यहाँ पे बाकी सारे ग्रुप मेंबर एक साथ बैठे थे, लेकिन तभी पुलिस वालों को इनके बारे में पता चल जाता है और ये लोग धीरे धीरे करके ऊपर तक पहुँचने लगते हैं। लेकिन एल ने अभी भी इन बुरे कामों को अपनाया नहीं था और उसे अपने दोस्तों के बारे में याद आने लगती है। उसे माइक की याद आती है, उसे हॉपर की याद आती है, और तभी एकदम से वो वॉइड में चली जाती है, जहाँ पे उसे सबसे पहले तो हॉपर दिखाई देता है, जो कि कहता है ये वही कब्रिस्तान है जिस टाइम पे मैं भी यहाँ था। और तभी यहाँ पे माइक चिल्लाता हुआ आता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है, इन लोगों को यहाँ पे जान करके भेजा गया है, प्लीज इन लोगों को वापस बुला लो। असल के अंदर गाइस ये वही टाइमलाइन थी जिसके अंदर हॉपर को पता चल रहा था कि सारे साइंटिस्ट उस वॉइड के अंदर किस जगह पे है, और माइक को भी पता चल चुका था कि विल ने झूठ बोल के साइंटिस्ट को भेजा है। और तभी एल वापस से लौट आती है और उसे पता चलता है कि हॉपर और उसके दोस्त सब लोग खतरे में हैं। कैली यहाँ पे आके एल को अपने साथ लेके जाती है और कहती है कि जल्दी चलो यहाँ से, पुलिस वाले अब तक यहाँ पे पहुंच चुके थे, ये लोग भाग नहीं पाते। इसी कारण कैली अपने पावर्स का यूज करती है और सारे पुलिस वालों के दिमाग से खेल के एक विजन क्रिएट करती है, जहाँ पे ये पूरा हॉल खाली था। पुलिस वालों को हॉल खाली दिखता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। उसी टाइम मौका देख के ये पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। गोलियां चलना स्टार्ट हो चुकी थी, ये लोग अपनी कार के पीछे बैठे थे। सभी लोग कैली को बोलते हैं कि कैली कुछ तो करो, और तभी कैली अपने दिमाग के विजन का यूज करते हुए अपनी पावर से एक बहुत बड़ी दीवार क्रिएट कर देती है पुलिस वालों और इन लोगों के बीच के अंदर। ये सब लोग गाड़ी में बैठना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एल रुक जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। कैली कहती है कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, तुम्हें लोगों से बदला लेना चाहिए। तब एल कहती है कि मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। कैली कहती है कि तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम्हें कोई नहीं समझेगा इस दुनिया में, लेकिन एल कहती है कि मुझे मेरे दोस्त समझते हैं और मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना ही है। एल वहाँ से भाग जाती है और इधर कैली भी इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि वो अपने पावर्स को कंटिन्यू रखने में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो दीवार बनाई गई थी विजन से वो भी हटने लगती है। इधर पुलिस वाले इस ग्रुप के पीछे पड़ चुके थे, कार को देखते हुए फॉलो करते हैं। कैली वहाँ पे रोती रहती है क्योंकि उसे इतने सालों बाद कोई अपनी जैसी मिली थी। इधर एल भी यहाँ पे हॉकिंस की बस के अंदर बैठ चुकी थी, जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है और पूछती है कि तुम अकेले सफर करने के लिए बहुत छोटी हो, तुम आखिर कहाँ जा रही हो, अपने पेरेंट्स के पास में? तब एल कहती है कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ, अपने घर वापस जा रही हूँ। यानी कि एल ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब सबकी जान बचा के रहेगी और वो सबके पास पहुंच जाएगी। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या एल वापस से अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएगी या फिर एक बार फिर से कैली उसे रोकने के लिए आएगी? तो ये सारी चीजें तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।